देहाती रौनक यूपी। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो और घंटा बजाओ। हरिलाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। भैया हरो दादा रो पांचे वालन को का भगवान से बुराई हो गई तो तुम राधे नाम की ताली भी नहीं लगा सकते हो, जयकारा भी नहीं लगा सकते। भैया हमसे जरूर बुराई रखे रखो पर भगवान से मत रखे रखो। इसलिए एक बार सब हम भगवान ठाकुर जी की कृपा से यह ग्राउंड आपका है, गांव आपका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें सबका पता है। इसलिए सब लोग देखो भगवान का आज प्रकट हो रहा है और भगवान ठाकुर जी जैसी जो भी अपने घर में संतान चाहे, हमने क्या कहा, धन होती है वो माँ की कोख, जैसे ऐसी संतान जन्म लेती है जो आगे ले जाए। बाकी भैया नहीं, संतान तो सभी के घर में है, सबके घर में है और आगे चला रहे हैं। लेकिन भगवान ठाकुर जी कैसे ही संतान होए ताकि हमारे वंश को बहुत आगे ले जाए। इसे एक बार और प्रेम से बोल दो, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। जय श्री राधे। वो ही तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। ये ले जाकर अपने घर में रखो। और घर आया, उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और मथुरा का राजा बन बैठा। अपने ही पिता उग्रसेन जी को सर्वप्रथम उसने सब बंद करवा दिया गया और कंस की ही पूजा होने लगी। और जब मैंने कहा कि ज्यादा अभिमान बढ़ता है तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है, जल्दी मिट भी जाता है। इस प्रकार से महाराज जैसे ही उसका अत्याचार बढ़ा तो यहाँ भगवान ने सोचा कि जब तक हमारा जन्म नहीं होगा जब तक ये इस अत्याचार को कोई मिटा नहीं सकता है। तो यहाँ सभी देवतागण और जैसे ही वह विदा करने लगा तो विदा के समय उसको आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तुम जिस बहन देवती की विदा करने जा रहे हो उसका ही अष्टम गर्भ और तुम्हारा काल होगा। और जैसे ही उसने सुना कि इसका अष्टम गर्भ हमारा काल होगा तो देवकी को और उसी रथ में से पकड़ के केस पकड़ के बाल पकड़ करके और खींच लिया और नीचे खींच करके तलवार लेकर के उसको मारने दौड़ा। तो यहाँ वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा, महाराज तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक राजा होने के उपरांत और एक अबला नारी पर हाथ उठाते हो। तुम एक पुरुष हो और पुरुष होकर के एक नारी पर हाथ उठाते हो। नारी पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म करना चाहिए। बोले तुम कह रहे कि शर्म करना चाहिए, यहाँ तुमने सुना नहीं है क्या कि इसका अष्टम गर्भ हमारा काल होगा? बोले वो तो ठीक है, उसका अष्टम बालक की तो काल होगा, देव की तो काल बननी जाएगी, लेकिन सर्वप्रथम पति का हक कि पत्नी को भले सब्जी घर में ना हो लेकिन पति बाजार में जाके मधुशाला में मधुष पड़े हैं और पत्नी बेचारी यहाँ नमक का इंतजार कर रही है लेकिन वे मधुष हैं। पत्नी, अगर भगवान ने तुम्हें किसी ने अपने एक नंदपुत्रों को मार दिया, 6 पुत्रों को मारने के बाद 7 में हमारे शेषा अवतार और बलराम जी आए,
तो बलराम जी को योग माया के द्वारा और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। यहाँ अब 8वां गर्भ जो है हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। तो ठाकुर जी भैया कैसे आ रहे हैं? भादों का महीना धीरे धीरे करके देखो, अब तुम्हारे सरकार आ रहे हो। अब एक और का स्वागत करेंगे, भगवान आ जाए। इसके बाद हम भगवान का जन्म कराएंगे और भगवान की जब बधाई
करके सत्य 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 गा रहे हैं कि भगवान यहाँ आके भूल नहीं जाए, मैया के लाड़ प्यार में नहीं चले जाए और हम सबको भूल जाए। लाला की मैया की रानी की प्रकार से महाराज हो गया और दादा को रख करके टोकरी में और विष्णुदेव जी यहाँ गोकुल ले जा रहे हैं। जैसे ही गोकुल ले जाने लगे तो गंगा यमुना मैया जो है लाला की हजारों वर्ष से शिक्षाएं कर रही थी और यमुना में जाने लगे तो कलकल करता चोर जल और लाला धीरे धीरे जा रहे हैं और यहाँ मैया यमुना अपना प्रभाव दिखाती जा रही है। क्यों कि लाला के जब तक दर्शन नहीं हो जाए कहाँ मैया मानने वाली होगी। तो भैया धीरे धीरे यमुना मैया ने अपना प्रभाव इतना बढ़ा दिया कि नंद बाबा की दाढ़ी डूबने लगी और दाढ़ी डूबने लगी तो बाबा भगवान ने कहा कि सुनो तुम जब हमारे दर्शन करो जब बाबा पूरे डूबे तो कन्हैया ने अपना पैर और नीचे कर दिया और भैया यमुना ने जैसे ही चरण स्पर्श किया तो घुटनों घुटनों हो गई। यहाँ जाकर के और तो बंधन छूट जाता है।
जो बंधन से जकड़ा हुआ होता है उसको दादा के आने से बंधन छूट जाता है, और माया जब आती है तो बंधन पकड़ जाता है। और किसी माया के बंधन छूट गए हो तो भैया अपने अपने स्थान में सभी लोग खड़े हो जाए। हरि लाल की, नंद के लाल की। इसलिए वो शांति से विराजमान रहे और ऐसा सौभाग्य आपके जीवन भगवान की सेवा में संलग्न
सभी लोग सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की